बड़ी मशहूर लाइन है, आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। तो क्या प्रशांत किशोर उसी किस्म के शिकारी हैं? क्या प्रशांत किशोर ने एक बड़ा जाल फेंका और आम आदमी को, आम मतदाता को अपना शिकारी समझा और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है? नमस्कार, मैं हूं असित नाथ और आप देख रहे हैं एएनटी व्यूज। आज बात करेंगे राजनीति के उस महाजाल की, जिस महाजाल में आम आदमी, सामान्य मतदाता चुनाव दर चुनाव फंसता रहता है और फिर 5 साल छटपटाता रहता है। गांव गांव पांव पांव चल रहे प्रशांत किशोर ने एक एक आदमी को यह बताया कि वो एक नई राजनीति देंगे, राजनीति में एक नया विकल्प देंगे, बिल्कुल साफ सुथरी सरकार देंगे, बिल्कुल साफ सुथरे जनप्रतिनिधि देंगे। और गांव गांव पांव पांव घूमने के बाद प्रशांत किशोर ने जब अपनी पार्टी बनाई तो पहला चुनाव उनके सामने आया, बिहार में उपचुनाव। 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं और 4 विधानसभा क्षेत्रों में क्या प्रशांत किशोर ने अपने वादे के मुताबिक कोई भी काम किया? क्या प्रशांत किशोर ने साफ सुथरे लोगों को चुनावी मैदान में उतारा? क्या प्रशांत किशोर ने खूब पढ़े लिखे, खूब योग्य लोगों को चुनावी मैदान में उतारा? आज उनके चारों प्रत्याशियों का पॉलिटिकल पोस्टमार्टम करते हैं। प्रशांत किशोर ने लोगों को यह कहा कि बिहार इसलिए बदनाम है क्योंकि यहां आपराधिक चरित्र के लोग चुनाव लड़ते हैं, आपराधिक चरित्र के लोग चुनाव जीत जाते हैं, इसलिए देश भर में बिहार बदनाम है, देश क्या दुनिया भर में बदनाम है। प्रशांत किशोर ने लोगों को यह कहा कि वो बिहार की बदनामी को कम करने के लिए, बिहार का नाम रोशन करने के लिए साफ सुथरी छवि वाले लोगों को चुनावी मैदान में उतारेंगे, उन्हें जिताएंगे, उन्हें विधानसभा पहुंचाएंगे। तो अब जरा प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों को देख लीजिए। 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं और 4 में उनके 3 प्रत्याशियों पर क्रिमिनल केसेस हैं और साधारण केस नहीं है। जरा एक एक की अब हम बात कर लेते हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज में। इमामगंज में जितेंद्र पासवान प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के उम्मीदवार हैं। इनकी उम्र है 47 वर्ष और इतनी साफ सुथरी छवि है, इतनी साफ सुथरी कि आपने तो कल्पना नहीं की होगी। इन पर मात्र अपहरण, धोखाधड़ी, मारपीट और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। अब प्रशांत किशोर जैसा आदमी इससे साफ सुथरा आदमी नहीं खोज सकता था। सर्च ऑपरेशन चला के पूरे इमामगंज में इनको एक ही आदमी मिला जिसकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी थी, जो बिल्कुल आपराधिक चरित्र का नहीं था। उसने मात्र अपहरण किया है, उसने कई लोगों को धोखा दिया है, कई लोगों से मारपीट की है और लगे हाथ चोरी वोरी की भी घटनाएं कर चुके हैं। तो प्रशांत किशोर जी ने एक साफ सुथरी आदमी को वहां खोजा और यह साफ सुथरा आदमी झोला छाप डॉक्टर है। अब प्रशांत किशोर के दूसरे उम्मीदवार की बात कीजिए। बिहार की छवि बदलने के लिए उतरे प्रशांत किशोर ने बेलागंज में मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया है। 55 साल के मोहम्मद अमजद पर हत्या के प्रयास का भी मुकदमा दर्ज है। यह मुकदमा अभी चल रहा है। हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है, रंगदारी का मामला है, हमला करने का मामला है। 2005-2010 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और दहशत ऐसी कि इनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं मिलता है। तो एक दूसरे साफ सुथरे छवि के आदमी को उन्होंने बेलागंज में खोजा, बड़ी मेहनत की, बहुत पैदल चले बेचारे खोजने के लिए कि बिल्कुल साफ सुथरी छवि का आदमी मिले। तो मिले मोहम्मद अमजद जी। हत्या का प्रयास इन्होंने किया, प्रयास में सफल नहीं हो पाए। थोड़ा और प्रयास कर दिए होते तो हत्या का मामला होता इन पर। रंगदारी का मामला तो है ही। 2005 और 2010 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं, दबंग आदमी हैं, इनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता है। अब आइए रामगढ़ में भी उपचुनाव है। सुशील कुमार सिंह वहां से प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के प्रत्याशी है। 55 वर्ष इनकी उम्र है और इन पर भी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। ये भी साफ सुथरी छवि के आदमी है। अब प्रशांत किशोर के लिए इससे साफ सुथरी छवि का आदमी क्या मिल सकता?
वो तो शुक्र मनाइए कि कोई बड़ा हत्यारा नहीं मिला, नहीं तो प्रशांत किशोर जी कहते कि हमें तो बुद्ध को मैदान में उतार दिया। हत्या के प्रयास तक वो सिर्फ साफ सुथरी छवि कहते रहे। 10-15 हत्याओं का आरोपी मिल जाता तो वो तो सीधे उसे भगवान घोषित कर देते। खैर, तो बेलागंज में की बात हो गई। रामगढ़ में सुशील कुमार सिंह हत्या के प्रयास का आरोप है, चेक बाउंस का आरोप है। ये दोनों मुकदमे, माफ कीजिएगा, ये दोनों मुकदमे अभी चल रहे हैं। अब दूसरी बात, प्रशांत किशोर ने कहा था कि राजनीतिक दलों में पढ़े लिखे लोगों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। बिहार की छवि इसलिए भी खराब है देश भर में क्योंकि यहां कम पढ़े लिखे लोग, कुपढ़ लोग और बार बार तेजस्वी का नाम लेके कहते थे 9वीं फेल सरकार चलाने लगते हैं, विधानसभा में बैठने लगते हैं। तो अब जरा प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की बड़ी बड़ी डिग्रियां देख लीजिए, जो बार बार ये दूसरे दलों के नेताओं को कहते थे। तो पूरा पैदल चल चल के गांव गांव छान छान के एक एक पढ़े लिखे लोग को प्रशांत किशोर ने उतारा है। जितेंद्र पासवान से ही शुरू करते हैं, जो इनके उम्मीदवार हैं इमामगंज से। इन्होंने दावा किया कि जितेंद्र पासवान इंटर पास है। हालांकि जितेंद्र पासवान को पता नहीं कि उन्होंने इंटर कब पास किया है। वो कह रहे हैं कि उनका सर्टिफिकेट वो भूला गया है, लेकिन वो मैट्रिक पास है, इसका दावा जितेंद्र पासवान कर रहे हैं। कहने को कह रहे हैं इंटर पास, लेकिन कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास। तो बहुत बड़ी योग्यता खोजी प्रशांत किशोर जी ने। दूसरे योग्यताधारी मिले उनको मोहम्मद अमजद, बेलागंज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद 10वीं पास है। और तरारी के उनके उम्मीदवार किरण देवी भी 10वीं पास है। सुशील कुमार सिंह जो रामगढ़ के उनके उम्मीदवार हैं, वो 12वीं पास है। तो प्रशांत किशोर अब ये बताएं कि गांव गांव पैदल चलकर दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं की डिग्रियों पर आप बार बार जो सवाल उठाते रहे, वो किस मुंह से उठा रहे थे आपको किस मुंह से 9वीं फेल अनपढ़ और कुपढ़ लगता है और 10वीं पास बहुत बड़ी योग्यता वाला लगता है? अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राजनीति में डिग्री का कोई महत्व नहीं। क्यों भैया? अभी जब आप गांव गांव पैदल घूम रहे थे तब तो आपकी निगाह में डिग्री ही बहुत महत्वपूर्ण था। आप डिग्री पर ही सवाल उठा रहे थे। आपराधिक मामले आपके लिए तब बहुत महत्वपूर्ण थे। अब आपके 4 में से 3 उम्मीदवार आपराधिक चरित्र के निकले। मतलब साफ है कि वो जो लाइन हमने शुरू में कही कि आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में, अब देश फंस रहा है चुनाव में। मतलब साहब कि प्रशांत किशोर भी राजनीति की वही गंदी चाल चल रहे हैं जिस राजनीति की गंदी चाल से लोग मुक्ति चाहते हैं, जिस राजनीति की गंदी चाल से बिहार की छवि को धक्का लगता है, और जिस राजनीति का रक्त चरित्र बिहार में हिंसा, बिहार में अशिक्षा और बिहार में उलटबाजियों को बढ़ावा देता है। मतलब प्रशांत किशोर कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, प्रशांत किशोर वही कर रहे हैं जो लंबे अरसे से यहां राजद करता आ रहा है। मतलब साहब कि प्रशांत किशोर राजद के ट्रैक पर राजनीति करना चाहते हैं, जिसमें बाहुबली चुनावी मैदान में होंगे, कम पढ़े लिखे लोग चुनावी मैदान में होंगे, और ऐसे लोग चुनावी मैदान में होंगे जिनकी दहशत इतनी होगी कि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। लेकिन प्रशांत जी बोलने वाले हमेशा बोलते रहेंगे, आप सबकी जुबान नहीं सिल पाइएगा। आपका आपराधिक उम्मीदवार है, ये बोलने की हिम्मत बिहार में है। नमस्कार।